देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हवा में धर्म के नाम पर, यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है। कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता, हमको सब जगह दिखता है। कामाख्या देवी में, सब जगह दिखता है। माता के हम मंदिर उसके भी पक्ष में, देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपने जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, किया फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, किया फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, किया फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, किया फतवा जारी? अमित जी इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लडलेस ईद और गलत कह रहे हो विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैंने विवेक मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। जाति बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के वो कह रहे गलत का, सुनको कहने दो। मैं सहमत रही हूं, वो डिप्लोमेसी झाड़े, मैं सहमत रही हूं, हम तो कह रहे हैं मैं सहमत रही हूं। डिप्लोमेटिक बातें अब सुनिए, राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए आपके बगल में कहा, बॉलीवुड का पूरा जनावड़ा था वहां पे, तो क्या अध्यात्म करने आए थे? आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार को बोलने दे। ओके। प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास, लेफ्ट के पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों को क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ गए? सर एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी आप उनके बीच में ऐसी, मैं तो मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने दो कोणी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है।
हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल। सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पकड़कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, आरोप लगा रहे हैं, नहीं बोला किसी ने। नहीं, आप सुन लीजिए। अन्यथा बोलें कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया, यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए यहां पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते कहां? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मेरा तरीका नहीं से है। अभी सनातन का समर्थन कर रहे थे, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहे थे। ये है असलियत। कैसा चेहरा नकाब उतर गया, देख लीजिए इन लोगों को। 10 सेकंड लगा, नकाब उतर गया इनका। वो बताए ना पहले, 10 सेकंड में नकाब उतर गया। इसका जवाब लिए बगैर, इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, किसकी ये क्या ये कर रहे हो? किसकी दलाली? किसने कहा 5 टाइम मुझे बताओ, 5 बोले, अभी पहले बताओ, 25 बोल दो, पहले बताओ, 5 और 25 पहले ये बताओ कि 5 टाइम सनातन धर्म को कहां कहा जाता है? अंसार रजा पहले ये जैसे बताओ। अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है। अरे छोड़ो यार, अपना अधिकार लेकर रहेगा, डर के चोट पर। पहले तुम ये जैसे बताओ, अशरफ से हम डरते नहीं है, तुम जैसे सैयदों से हम डरते नहीं है। सैयद डरने की बात नहीं है, कोई ना डरना, कोई डरा रहा है। समाज कान खोल के देखिए, सुनिए, देश में हम हैं 85%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे डरते नहीं है। चलिए चलिए, हम आपसे डरते नहीं है। आप तो ये बताओ कि 5 वक्त कहां सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है, वो पहले मैं दूसरी बात बोलता हूं। चलिए वो साबित करो। चलिए मैं बोलता हूं दूसरी बात। 5 वक्त कहां साबित जाता है? करो, मैं बोलता हूं ना। ठीक है, वो साबित करो। ठीक है, आपने बोला, जवाब ले। वो साबित करो आप पहले। मैं बोलता हूं, 10 सेकंड बाकी भी पैमाने। मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं। इनसे एक बार बोल दीजिए, पहले इसका जवाब दो कि भाई, सनातन को बुरा कहां कहा जाता है? हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? भाषा हिजबुल्लाह की के पेजर हो क्या? भाषा की इस प्रकार से पहले यहाँ बात बताओ सुनो। आप। इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है कहा ये? कि इनका ये बात कही इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने आउटगोइंग प्रश्न फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है? अब सुन लीजिए अमित क्या जी, है। आप आपका हट्टी और नेशनल फट्टी पे भागे तो चैनल है। बहुत आप ऐसे चीज़- झूठ पर उड़ाओगे। अब सुनिए, नहीं बैक, और आप मैं बोल मुझे रहा जवाब नहीं ले रहे हो, मैं वो बोल इधर उधर भाग रहे हैं। मैं बोल रहा नहीं, हूं। आप चुप होंगे, शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, शांत होंगे तो जवाब मैं दूंगा। चुप हूं। ओके बोलो कहां 5 वक्त सनातन धर्म को ओके, बुरा कहा ओके। जाता है? बताओ। अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए, अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना चाहता इसका जवाब दो यार, ठीक है, इधर उधर रुकिए मत तो जाओ। सही महाराज। इसका जवाब दो। अरे इधर उधर मौलाना मत साहब जाओ। रुकिए तो सही। आप इंतजार करें। एक बात मेरा 30 सेकंड मेरा निवेदन है। सर आधा घंटा, लेकिन जवाब ठीक दिलवाओ। है, ठीक है, आप रुकिए। लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है, जवाब दे रहा। ओके, चलिए, एक ही वाक्य। मंदिर में जाना और बुत की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार। अब विवेक क्यों बोल रहे बीच में? विवेक अभी तक झगड़ा करते हैं। इनको पूछे, गलत कह रहा है। इनको पूछे कौन ये सवाल क्या है मानता भाई? नहीं, हाँ या ना? सनातन धर्म हाँ में- या चलिए, ना? मैं- एक एक सेकंड। तो आपने झूठ बोला, एक मिनट, वो आप एक साबित नहीं कर पा रहे अच्छा, हो। मुझे एक सेकंड, एक एक सेकंड, शांत, शांत, शांत।